तो गाइज अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेवी अग्निवीर की एक बड़ी सी अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम बैक टू स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। और जो एक बड़ी सी अपडेट ये है, आपको ग्रुप में बच्चे भेज रहे थे स्टेज 2 के रिजल्ट के बारे में, अग्निवीर 02 2023। और आपको पता है 02 2023 बैच की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन उनमें से ही एक नया बैच बन के निकला था 01 2024। उसके बारे में एक नई अपडेट आई है। जब आप लॉग इन करते हो तो कुछ ये स्क्रीनशॉट आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, वो चीज़ देखने के लिए अगर मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो चुका है। बोला कि अच्छा सर हो चुका है, तो अब आगे क्या करना है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी जो करनी है। अब एक बड़ी सी अपडेट मैं ये दूंगा, न्यू वैकेंसी डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड। देखो, नई भर्ती रुकी हुई थी इस वाले बैच की वजह से, 01 2024 बैच की रिजल्ट आने की वजह से। इन्होंने ये चीज़ तो डिक्लेयर कर दिया कि अब रेडी हो जाओ। अब मार्च में कुछ बड़ा घमसान होने वाला है आपके साथ, और नई वैकेंसीज की बारी आ चुकी है। जब भी आपको ये चीज़ या तो फरवरी एंड तक देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, फरवरी एंड तो आ ही गया, या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक, जैसे मैं बता रहा हूँ अपडेट जो बताऊंगा अभी, वो चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी एमआर और एसएसआर की, क्योंकि साथ में ही आती है। अब बात यह है कि तैयारी अगली बैच की करेगी नहीं करे, भाई अगली बैच की तैयारी शुरू कर दो अभी से। जो अगली बैच की नेवी एमआर की बैच होगी वो स्टार्ट हो चुकी है, टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच होगी, और ये मस्त प्रिपरेशन होगी भाई। और प्राइस बहुत ही मिनिमल, 513 रुपए, ठीक है। तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, और जो बच्चा नेवी एमआर के अंदर हमसे तैयारी करेगा, पिछली बैच में मैंने दिखाया था ना कि बच्चे खुलेआम कह रहे थे कि ए टू जेड स्टडी का मॉक टेस्ट ना फाड़ फाड़ के एग्जाम में आ रहा था। और जब मैं बेसिक से जब बैच में तैयारी करा दूंगा तो आप फोड़ के आ जाओगे, सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। अगर मेडिकली फिट हो जाते हो तो मेडिकल और फिजिकल आपके हाथ में भैया। बाकी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर जाके स्टेज 2 में भी आपका एग्जाम होता है। अब आपको बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल बैच लो, दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। और इसके अंदर पीडीएफ भी दी जाएगी टॉप 500 सीरीज की, और मॉक टेस्ट भी दी जाएगी, और बेस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी नेवी एमआर की। भैया देर मत करो, ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और रेडी हो जाओ, क्योंकि इस बार नेवी के अंदर जाना है भाई, जाना है तो जाना है, और अगली भर्ती ऑन द वे है। ठीक है, तो चलो फिर, अगर कुछ भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो फटाफट, विदाउट डूइंग एनी डिले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस स्टेज 2 के रिजल्ट के ऊपर, जो अग्निवीर 02 2023 बैच की थी, और इसमें क्या क्या कहा गया है। मैं जरा इसको जूम कर दूं और आपकी नज़र के सामने कर दूं, क्या लिखा है देखो। कह रहे यू हैव बीन hereby placed in the advance intimation list for the अग्निवीर 01 2024 बैच scheduled to commence in अप्रैल 2024। ठीक है, अभी जब ग्रीन हो जाता है ना तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, आप सबको पता है। जिसको आउट करना होता है उसका लाल कर देते हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखो, कॉल अप लेटर फॉर रिपोर्टिंग एट चिल्का शैल बी इशूड इन मार्च 2024। ठीक है, अब 2024 में कॉल अप लेटर आएगा भैया चिल्का जाने का। अब इसका मतलब वो नहीं कह रहे ना कि ठीक है हम कॉल लेटर दे देंगे तुमको चिल्का आ जाओ, इसका मतलब ही नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ये लोग डरवाते हैं, ऑलमोस्ट का हो ही जाता है, क्योंकि वहां पर भी मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें भी आउट करते हैं। ठीक है, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चे इतना फेस करके जाते हैं कि उनको पता होता है कि क्या करना आगे। मेडिकल में वो एक बार तो फिट होके गए हैं, बस एक तरीके से वो मेडिकल वहां पे भी लेते हैं, फाइनल मेडिकल। तो वहां पे जब तक बहुत हेवी इंजरी ना आया हो, आपको हाथ पैर तुड़वा के ना जाओ आप, ठीक है, जैसा मेडिकल जो इनिशियल मेडिकल में थे वैसे ही फाइनल मेडिकल में हो तो आप फिट हो जाओगे। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। अगर हाथ पैर तुड़वा लियो हो इस सिचुएशन में, आपको फेल किया जाएगा। अदरवाइज फिट हो पहले की तरह तो मस्त रहो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मजे में रहो। ठीक है, कह रहे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिव एंट्री, द दिस लिस्ट इज एन एडवांस इंटीमेटेशन लिस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू मूव एट शॉर्ट नोटिस फॉर इंडक्शन एट आईएनए चिल्का। कह रहे हैं ना, ये देखो ये जो है ना शॉर्ट नोटिस है, किस चीज के लिए कि वैकेंसी जितनी अवेलेबिलिटी थी, वैकेंसी जितनी थी उसके हिसाब से हमने एक एडवांस में नोटिस दे दिया कि आईएनए चिल्का पे आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है यहाँ आने की। ठीक है, अब आपका कोलैबोरेटर जो है ना 01 2024 बैच का, ये उसका मतलब मार्च में ही शूट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनानी भी होगी, ध्यान से सुन लो। प्लेसमेंट इन द एडवांस इंटीमेशन लिस्ट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ कंफर्मेशन फॉर सिलेक्शन इन द इंडियन नेवी। अब कह रहे हैं ये तुमको दिखा दिए, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हारा नेवी में हो गया, डरवा रहे हैं। रियलिटी भी यही चीज़ है कि ये देख के मत करना, बिकॉज वहाँ पे मेडिकल अभी फाइनल मेडिकल होता है, वहां पे भी छठे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। भले ही कम हो जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये पहले से बोलते हैं कि ये सच मत मान लेना, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले भी यही कहते हैं कि तुम पहले से मत मान लो कि आपका हो गया। बुला लेते हैं, मेडिकली फिट हो रख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक ठाक है रख लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो, खुद को फिट रखो, मस्त रहो, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब दे रहे फिर क्या कह रहे हैं,
कह रहे ना आगे, सिलेक्शन इन द इंडियन नेवी शैल बी सब्जेक्ट टू इशू ऑफ कॉल अप लेटर क्लियर, मतलब ये चीज कह रहे हैं ना कि मतलब सब्जेक्ट टू इशू ऑफ कॉल अप लेटर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरियस टेस्ट सच एज स्क्रीनिंग, एंट्री, बिहेवियर टेस्ट कंडक्टेड एंड आईएनएस चिल्का। आईएनएस चिल्का पर भी कुछ कुछ ये लोग एंट्री टेस्ट वगैरह करेंगे। अब मान लो बिहेवियर टेस्ट का मतलब क्या ही करेंगे, मतलब ढंग से बिहेव करना, और क्या कर सकते हैं। अब जाके उदंड ही करोगे तो आप निकाले जा सकते हो, बिकॉज वो कह रहे हैं कि अभी तक आपका फाइनल हुआ नहीं है। तो जाके एकदम डिसिप्लिन मैनर में रहोगे आप और मस्त रहना, बस यही कह सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सुनो, अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो बनवा के रख लो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ये चीज़ कह सकते हो कि रेडी रखना, प्रिपेयर्ड रखना। जनरली जो एमआर से जो होगा तो उसका मान लो 10th तक का सारा सर्टिफिकेट वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये सभी चीज़ों को रेडी रखो। और जितने भी एडमिट कार्ड थे फेज़ 1 फेज़ 2 और मेडिकल वगैरह के एडमिट कार्ड अगर जो आपके पास दिए गए हैं रिटर्न में, आपको उन सबको बढ़िया से रखो। और जो कॉल लेटर आएगा उसको ले लेना, कुछ फोटोग्राफ्स जो आपने दिया था वो फोटोग्राफ्स वगैरह रखे रहना। और फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होंगे, तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और वेरियस टेस्ट ये लोग लिख रहे हैं, बट यही सभी चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है, स्क्रीनिंग, इंट्री, जो बिहेवियर होती है वो सभी चीज़ें। बट ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये सभी चीज़ें आपका ठीक है तो अब आपका ये नहीं कह सकते कि आप फेल हो गए। अगर आप सब कुछ में फिट विट हो, डॉक्यूमेंट्स टंच है, बिहेवियर ठीक से रहोगे, तो आपका सिलेक्शन समझो हो गया। तो इसके लिए अभी जो फिलहाल आपको प्रिपेयर्ड होना है, जिन बच्चों का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, वो अपना अपना लॉगिन आईडी चेक करो और लॉगिन करके देखो किसका किसका ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। और ये बैच जो अगर अगली बार आएगी तो ये देखो, अब ये श्योर नहीं कह सकते वो 02/2025 ही बैच हो, वो क्या पता उसको 01/2025 भी बना दे, सॉरी 02/2024 ही है, ये चीज़ श्योर नहीं कह सकते। मे भी उसको 01/2025 भी बना सकते हैं वो लोग। अब ये इनके मूड के ऊपर है क्या करते हैं वो लोग, या फिर ऐसा भी कर देंगे 02/2024-25 एक साथ कर देंगे, देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ गारंटी नहीं कह सकते। बट अगली वैकेंसीज इसके वजह से रुकी हुई थी, तो अब बस आप रेडी रहो। पिछली भर्ती अब ऑलमोस्ट क्लियर है, फरवरी आपका खत्म ही हो गया, तो मार्च में जो होना होगा वो हो जाएगा तांडव, ठीक है। अब होना क्या होगा, उनका कॉल अप लेटर आएगा और अप्रैल में आपको वो लोग बुला लेंगे, ठीक है ना। तो बस यही है आपकी जो चीज़ थी, मैंने बता दी कि क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, और बाकी अगली बैच की तैयारी कर रहे हो तो एमआर के लिए बैच है हमारा वागीर 2024, और इस बैच में रेडी हो जाओ, तैयारी शुरू कर दो अभी से, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ 2.5 से 3 महीने मिलते हैं भैया। 2.5 से 3 महीने में आपका कुछ नहीं उखड़ने वाला। अगर अभी से प्रिपेयर्ड हो करना शुरू कर दोगे, प्रिपरेशन शुरू हो जाओगे, ठीक है, कर दोगे, तो नेवी एमआर में बहुत हाई स्कोर मैं करा दूंगा आपको। मैं बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, मैं करा दूंगा। वही साइंस पढ़ाऊंगा, वही जीके पढ़ाऊंगा, वही मैथ पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की 99.9% पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन किसी के माई के लाल से नहीं रुकने वाला। तो आप मतलब कह सकते हैं ना कि कोई भी चाह भी जाए ना कि आपको फेल करे, आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सही करोगे तो कैसे कोई फेल करेगा, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार, हरियाणा। डरते हो ना कि हमारे स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, भैया आप कट ऑफ फाड़ के निकल जाओगे आगे, ठीक है। बस आ जाओ इस बैच के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिजिटल स्टडी ऐप का डाउनलोड करो और बैच को ज्वाइन करो। अगर कुछ भी समझ में ना आए कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद क्लासेस नहीं मिल रही है तो व्हाट्सअप करके पूछो ना, हमने टीम मेंबर लगा रखे हैं कि आपकी मदद करेंगे वो लोग, ठीक है। तो व्हाट्सअप करके पता कर लो एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।